तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, एक बार साउंड वगैरह क्वालिटी बता दो कि आपको सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको साउंड में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तब हम माइक चेंज कर लेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम करंट अफेयर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी 2026 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, डीएसएसबी हो, या फिर बिहार एसएससी, या फिर कोई अदर एग्जाम, जो कि आपका करंट अफेयर वाला जो रोल रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी अभी हम जानते हैं एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। सीएचएसएल का आना है, एमटीएस का आना है, सीपीओ का आना है और स्टेनो का तो आ ही गया है। तो गाइस, ये वाले जो सीरीज है आपको एसएससी के कोई से भी एग्जाम दोगे उसमें हेल्पफुल रहेगा। और हम सभी जानते हैं अभी डीएसएसबी का 10 ग्रेड 2 का एग्जाम भी होना है, एएसओ और एमटीएस का एग्जाम है, अभी कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम होना स्टार्ट हो रहा है और एएस का ही पेपर है। तो कई सिस्टम में हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में हम मई मंथ का टॉप 20 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, जो कि आपका ये पार्ट 1 रहेगा। मई मंथ के रिलेटेड अभी और भी मतलब क्वेश्चन आएंगे, तो गाइस उसको उसको देखते रहना और बने रहना। तो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और आपको पता है कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं और अपने चैनल पर, तो एक बार बताते रहना कि इसमें और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो गाइस पढ़ो और इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट। भारत में जो आतंकवाद विरोधी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 26 जनवरी और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो गाइस, एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है। ये 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इनको ना, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी इसी दिन को जो पीएम, फॉर्मर पीएम थे, क्या नाम है उनका, राजीव गांधी, उनका असैसिनेट किया गया था, जो कि हमारे 7th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, एक वुमेन सुसाइड बॉम्बर थी, जो कि किस ग्रुप से बिलोंग करती है। आपने एक नाम सुना होगा, लिटे। इसकी आप फुल फॉर्म बता सकते हो कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो गाइस, लिटे की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ये इसकी फॉर्म है। और इसकी फुल फॉर्म है, इसी की एक मेंबर थी जो कि वुमेन मेंबर थी, ये सुसाइड बॉम्बर की तरह वर्क करी थी और इन्होंने राजीव गांधी की असैसिनेटेड में काफ़ी मतलब उसमें मतलब इनका मर्डर कर दिया। और ये किस डेट को मनाया जाता है, 21 मई को। इन्हीं के दिवस में ये ऑब्जर्वेशन के लिए मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो गाइस, इसका आंसर बताओ। 1 मिनट। हेलो। तो आपको साउंड वगैरह अच्छे से आ रहा है ना। तो ऑप्शन क्या है आपके, सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी मेधा विश्वकर्मा कुलकर्णी और ऑप्शन सी क्या है, निर्मला सीतारमण और लास्ट ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो किसको बनाया गया है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ऑन साइंस एंड टेक, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो ये मेधा विश्वकर्मा कुलकर्णी को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, इस कमेटी में लगभग आपके 31 मेंबर हैं, जो कि इसको भी डिवाइड किया गया है कितने में, इनमें भी आपका जो 10 मेंबर हैं आपके राज्यसभा से हैं और जो कितने अलग हैं, 21 मेंबर जो हैं लोकसभा से मेंबर है। उन्हीं से ही उनका चेयरपर्सन किसको बनाया गया, मेधा विश्वकर्मा कुलकर्णी जी को। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्या करता है, एग्जामिन करता है, किसको एग्जामिन करता है, जितने भी इसके पॉलिसीज वगैरह हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो पॉलिसीज बनती है या फिर जो भी बिल पास होता है या फिर कोई इशू हो उससे रिलेटेड कोई भी स्क्रूटनी करनी हो,
तो इस कमेटी के द्वारा ही किया जाता है, जिसके चेयरपर्सन अभी किसको बनाया गया है, मेधा विश्वकर्मा कुलकर्णी जी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बीइंग अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जाम्बिया फॉर जाम्बियास एसेंशियल मेडिसिन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। जाम्बिया के आवश्यक औषधि को ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के लिए यूएनडीपी जाम्बिया किस भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रही है? आपके ऑप्शन क्या है, कोविन, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी डिजी लॉकर और लास्ट ऑप्शन है इवन। तो गाइस ये आपका किसके साथ कोलैबोरेट किया गया है, ये यूएनडीपी जाम्बिया के साथ प्लस भारत के कौन से स्पेस एजेंसी ने। तो गाइस जो एक बार पढ़ लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जाम्बिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया लॉन्चेस ज्वाइंट इनिशिएटिव कहां पर, इन लुसाके इन जाम्बिया के अंदर टू अडॉप्ट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इवन इसकी फुल फॉर्म है, आप इसको नोट कर लो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। इवन की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। दिस प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट जाम्बिया एसेंशियल मेडिसिन ट्रैक सिस्टम। ये सपोर्ट करेगा किसको, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन कहां पर, जाम्बिया के अंदर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंडियन डिफेंस कंपनी अनाउंस दैट इट्स एआई पावर्ड यूसीएवी काल भैरवा विल बी मैन्युफैक्चर इन पोर्तुगाल। किस भारतीय रक्षा कंपनी ने घोषणा की है कि एआई संचालित यूसीएवी काल भैरव, गाइस नाम याद रखना, ये आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए जरूर दिखेंगे, तो आप काल भैरवा का याद रखना, जो कि एक एआई पावर्ड एसीएवी है और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इन पोर्तुगाल। तो किस डिफेंस कंपनी के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अडानी डिफेंस सिस्टम, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो गाइस एक बार आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो यूसीएवी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये नोट कर लो, ये क्या है, अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, जो कि इसको हिंदी वर्जन इसका नाम क्या है, काल भैरवा। ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा कहां पर, पोर्तुगाल में इसको बनाया जाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस सिस्टम, बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। इनमें कहीं भी फ्लाइंग वो नहीं दे रखा है, तो गाइस ये ऑप्शन एक में से आप ई ऐड कर लो, फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये भारत डायनामिक्स नहीं, अडानी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बना लो, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रगति 2026 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन विच स्टेट। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय और लास्ट ऑप्शन है आपका मिजोरम। सो गाइस ये जो एक्सरसाइज है प्रगति 2026 ये आपका 20 मई को हेल्ड हुआ है और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, ये आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके ये कहाँ पर, मेघालय में भी एक मिलिट्री स्टेशन है जिसका नाम क्या रहा है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन जो कि मेघालय के अंदर है, यहाँ पर कंडक्ट हुआ है, जिसके अंदर आपके 12 फ्रेंडली नेशन ने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से आप नाम याद रख सकते हो, भूटान हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल, श्रीलंका एंड वियतनाम। ये नाम है, अगर आप नोट भी कर सकते हो तो कर लेना, जो मैंने बोला है इसको सुन लेना। ठीक है, और गाइस आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि अभी 2026 में हेल्ड हो चुके हैं। पहले नंबर पे आपको याद रखना है सिनबैक्स सेकंड, जो कि किनके बीच में हुआ है, तो आप क्या बताओगे, इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में। दूसरा आपको नाम याद रखना है एक्सरसाइज दस्तलक बोलते हैं, जो कि किसके बीच में हुआ है, आप क्या बताओगे, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। थोड़ी राइटिंग मेरी अजीब है, अभी थोड़ा इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा।
और क्या है, एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन जो कि किसके बीच में हुआ है, तो आप क्या बताओगे, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। ठीक, और एक और नाम याद रख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी लिखवा रहा हूँ ना ये अभी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसमें देखने को मिला है, अभी डीएसएसबी का जो एग्जाम हुए थे उसमें तो काफी एक्सरसाइज पूछे गए थे, और अभी एमटीएस वगैरह के भी एग्जाम हुए थे उसमें भी आपके काफी एक्सरसाइज वगैरह पूछे गए थे, और ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज है ये काफी रिपीटेड है, पैसेक्स एक्सरसाइज जो कि किसके बीच में हुआ है, इंडिया और केन्या के बीच में, इंडिया और केन्या के बीच में। इनमें एक एयरक्राफ्ट आपको याद रखना है जो कि इंडिया की तरफ से था, जिनका नाम क्या है, आईएनएस आईएनएस त्रिखंड, त्रिखंड, ये इन्होंने इस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन सीसीए, राष्ट्रीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन क्या है, विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन डी कुनेरू हम्पू, और लास्ट ऑप्शन है डी गुकेश। तो किसको बनाया गया है, तो गाइस एक और ऑप्शन ऐड कर लो, भरत सिंह चौहान, भरत सिंह चौहान। ठीक है, अभी अब कंप्लीट ऑप्शन हुआ है आपका। तो एक जो ये सीसीए है इसको एफिलिएटेड किया जाता है इसके सपोर्ट में, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, जो कि फीफा फीडे बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, और इसके जो अभी करंट चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, भरत सिंह चौहान को, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये नाम याद रखना, ये रिपीटेड होने वाला है। एक नाम और याद रखना जो कि हाल ही में अपॉइंटेड हुआ है, UIDAI, इसके सीईओ चुने गए हैं, किसको चुने गए हैं, तो आप क्या बताओगे, श्री सौरभ विजय को, सौरभ विजय को चुने गए हैं। इसकी आप फुल फॉर्म भी बता सकते हैं UIDAI के, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैलेंट प्रमोशन स्कीम लॉन्च बाय द दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर यंग टैलेंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई प्रतिभा सर्वदान योजना का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, हौसलों की उड़ान 2026-27, काला रत्न योजना, और युवा कला मिशन, और लास्ट ऑप्शन है दिल्ली टैलेंट मिशन। तो गाइस क्या बोलोगे, इस मिशन का नाम क्या था, तो हौसलों की उड़ान 2026, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसके अंदर लगभग आपके पूरे दिल्ली के अंदर एक टैलेंट स्कीम लॉन्च वो कराया जाएगा, जिसके अंदर काफी बच्चों को ये हेल्पफुल होगा, और ये 10,000 करोड़ 10 करोड़ 1000 स्कीम है। इसके अंदर इसमें हंट किया जाएगा टैलेंट को, यंग टैलेंट को, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इसमें थोड़ा बहुत चीजें, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस, फोक डांस, कंटेम्प्रेरी डांस, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री, ये सब भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द उम्मीद प्रोग्राम लॉन्च फॉर प्रोग्राम इंप्रूविंग डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ रेयर एंड इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, दुर्लभ और आनुवांशिक रोगों के निदान और प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू की गई उम्मीद कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। गाइस ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पे आप नोट करके इसको लिख लो। इसकी तो पहले फुल फॉर्म देख लो कि क्या है, और ये किसको डायग्नोस करेगा, किसको, इंप्रूविंग डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ अ रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर को ये रोकने, मतलब इसको ठीक करने के लिए ये है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको लॉन्च किसके द्वारा से लॉन्च किया गया है। तो आप क्या बताओगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया है, जिसके, और ये किसके अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है।
जिसके प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन है, तो आप क्या बताओगे? इनके प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इनके प्रेजेंट मिनिस्टर हैं। तो गाइस इनके द्वारा ही ये लॉन्च किया है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यूनिक मेथड फॉर मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताइवान ट्रैवल लॉग विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। जो ताइवान ट्रैवल लॉग जिसे 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो गाइस आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है, मतलब किस फील्ड में दिया जाता है? तो क्या बोलोगे? बुक्स वगैरह जो लिखते हैं उनके फील्ड में दिया जाता है, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब से हुआ है? तो आप क्या बताओगे? जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है स्टार्ट हुआ था 2005 से। अभी हाल ही में किस बुक को मिला है? तो क्या बताओगे? ताइवान ट्रैवल लॉग। ताइवान ट्रैवल लॉग को मिला, ये बुक का नाम है गाइस, ये बात ध्यान रखना। जिसको लिखा है, किसके द्वारा इसे लिखा गया है, तो आप क्या बताओगे? किसके द्वारा लिखा गया? यांग त्योंग जी के द्वारा इसे लिखा गया है। किस लैंग्वेज में? ये मैंडेरियन चाइनीज, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसके द्वारा किया गया है? तो आप क्या बताओगे? लिन किंग के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है। इसके अंदर टोटल कितने रुपए मिलते हैं? 50 यूरो डॉलर, 50,000 यूरो डॉलर मिलते हैं। 25 जिन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा है, वो 25 किसको मिलते हैं? जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। 25 यूरो डॉलर, जिसमें आपका लगभग 63 लाख रुपए बनता है भारत के अंदर। इसको डिवाइड कर दो, दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप यह बात ध्यान रखना। अभी ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? यांग सी जी को। ठीक, जिसका बुक का नाम क्या है? ताइवान ट्रैवल लॉग। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप गौर करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट, इंडिया रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2026 इज व्हाट परसेंटेज? नवीनतम संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो 2026 की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? गाइस ये प्रेडिक्शन होता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि यूएन रिपोर्ट के द्वारा, मतलब यूएन ने जारी करा है। तो भारत की कितनी बताई है इन्होंने? 6.4%। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज फॉर्मली ज्वाइंट इंडिया सूर्य किरण मिशन टू द वीनस? भारत के सूर्य किरण मिशन में औपचारिक रूप से किस देश ने भाग लिया है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस या फिर जापान। तो गाइस अभी जो इंडिया का वीनस मिशन है, इंडिया का जो वीनस मिशन है उसमें कौन सा क्या है? सूर्य किरण मिशन रिसीव्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, किसके साथ? स्वीडन के साथ। और द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द इंडिया इसरो और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी, वहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है। और स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्पेस फिजिक्स विल बी डेवलप वेनुजियन न्यूट्रल एनालाइजर, ये को डेवलप करेंगे। ये क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है और ये यूजफुल रहेगा इस मिशन के लिए। ठीक है, जो सूर्य किरण मिशन है विल बी इंडिया फर्स्ट मिशन टू द वीनस। और ये द वीनस ऑर्बिटल मिशन इज शेड्यूल कब ये बनाया जाएगा? ये आपका 2028। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? LMV-3 लॉन्च व्हीकल M3 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है इस वाले क्वेश्चन का? स्वीडन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बार पढ़ो, इसको आंसर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द कंट्रीज थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बी स्टेबलाइज? बिहार के किस जिले में देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा? गाइस ये तीसरा रहेगा, ये थर्ड है, जो कि बिहार के अंदर अभी इसको स्वीकृति दी है बिहार के सीएम ने। तो ये कहां पर बनाया जाएगा? तो आप क्या बताओगे? ये वैशाली के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन हाजीपुर विच लाइज इन द वैशाली डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टेबलाइजिंग द कंट्रीज थर्ड NFTM। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन द फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ठीक है, इंडिया इज करेंटली हैज 2 मेजर NFTM। कौन कौन से?
उसको भी देख लो आप। निफ्टेम कुंडली, जो निफ्टेम इसकी फुल फॉर्म तो मैंने ऊपर लिखवाई दिया, इसको आप देख सकते हो, जो कि कुंडली के अंदर स्टेबलाइज किया गया है, ठीक है। और ये जो कुंडली है कहाँ पर, ये हरियाणा के अंदर। और दूसरा क्या है, निफ्टन त्रिवंजपुरम, जो कि स्टेबलाइज हुआ है 2017 में, और ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अभी जिसका थर्ड है, जो कि हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया एंड इटली हैव सेट अ टारगेट टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू हाउ मच बाय 2029। हम सभी जानते हैं अभी पीएम हमारे अभी भारत के अलग अलग जगह पे दौरे पर थे, और उसमें से आपका इटली है, और उसमें काफ़ी फेमस जो इटली की पीएम है मेलोनी, उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके जो रील है वो वायरल होते हैं, जिसमें मेलोडी एक उन्होंने स्टॉक को हाई कर दिया मेलोडी के, ठीक है। तो अभी इनके साथ एक बायलैटरल ट्रेड हुआ है कितने मच का, 10 बिलियन यूरो डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 18 बिलियन डॉलर और 20 यूरो बिलियन डॉलर। तो कितने की डील हुई है, तब क्या बताओगे। इसके अंदर टोटल 20 बिलियन यूरो डॉलर की जिक्र हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रेस्टिजियस ऑनर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज कन्फर्ड अपॉन नरेंद्र मोदी। खाद्य और कृषि संगठन का कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड प्राइज, फूड प्राइज, ऑप्शन सी एग्रीकोला मेडल, ऑप्शन सी ग्लोबल फार्मर अवार्ड, और लास्ट ऑप्शन क्या है, FAO एक्सीलेंस अवार्ड। सो गाइस अभी हम सभी जानते हैं हमारे पीएम अभी इटली के दौरे पर थे, तो वहीं पे ही FA जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इटली, रोम, इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उन्होंने ही एक जो अवार्ड दिया है, मेडल दिया है किसको, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिसका नाम क्या है, एग्रीकोला मेडल, ठीक। और ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, जिसके प्रेजेंट में भी डायरेक्टर कौन है, तो अब क्या बताओगे, प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, क्यू डोंग, इसके प्रेजेंट डायरेक्टर है। इन्हीं के द्वारा ये जो मेडल है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच स्टेट डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द AMCA प्रोग्राम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA कार्यक्रम की आधारशिला किस राज्य में रखी। आपके ऑप्शन क्या है, कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और लास्ट ऑप्शन डी तेलंगाना। सो गाइस एक और ऑप्शन ऐड कर लो, आंध्र प्रदेश। तो गाइस अभी जो AMCA है, अभी ये AMCA क्या है, पहले तो इसको देख लो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी जो नींव है ये किसके द्वारा इसको बनाया जाएगा, तो क्या बताओगे, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये कोलैबोरेट करेगी किसके साथ, DRDO के साथ, ये इसको बनाएगी। अब इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर जो ई है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने अभी शायद इसरो बोल दिया, ये DRDO के साथ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बीइंग हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्रश्न क्या कह रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 79th विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है। आपसे थीम पूछा गया है, हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ, बिल्डिंग अ सेफ वर्ल्ड टुगेदर, यूनिवर्सल हेल्थ इक्विटी, और लास्ट ऑप्शन क्या है, रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गाइस एक बात आपको ये चीज नोट करनी है, कौन सी, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसको किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो क्या बताओगे किसके द्वारा से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो अब क्या बताओगे, ये 79 में जिसकी थीम क्या रखी गई है, रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी थीम पे, जिसमें भारत से कौन पार्टिसिपेट किया है, ये भारत से हमारे जगत JP नड्डा जी ने इसको रिप्रेजेंट किया है। क्या नाम है, जगत प्रकाश नारायण जी के द्वारा इसे अटेंड किया गया है, ठीक। रीसेपिंग ग्लोबल हेल्थ एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जिसका अब बताओ WHO का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो अब क्या बताओगे, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इसरो फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च टू नर्चर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अमंग स्कूल स्टूडेंट। स्कूलों छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए इसके द्वारा शुरू की गई प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है। तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है, गगनयान मिशन, ऑप्शन बी अंतरिक्ष जिज्ञासा, ऑप्शन सी स्पेस इंडिया प्रोग्राम, और लास्ट ऑप्शन क्या है, युविका 2026। तो गाइस क्या नाम रखा गया है, युविका 2026। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सॉरी, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च 6th एडिशन ऑफ द इट्स फ्लैगशिप यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका 2026। द प्रोग्राम एम टू नर्चर द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अमंग द स्कूल स्टूडेंट एंड इंट्रोड्यूस देम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली एज। जो युविका इज अ 2 week रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट हु पास क्लास 9। ये दो वीक का प्रोग्राम होगा जो अभी हाल ही में क्लास 9 को पास किए हैं। ठीक है, टोटल 456 मेरिटोरियस स्टूडेंट वर selected for over 1.6 lakh applicants and students from the 28 state and 8 union territory are participating in this program and program is conducted, कब इसको कंडक्ट किया जाएगा, 11 मई से लेकर 22 मई के बीच में। दिस ईयर प्रोग्राम इज बीन एक्सपेंडेड टू द क्लास 9 इसरो सेंटर। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द आयुष अनुदान पोर्टल इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयुष अनुदान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शन है जेपी नड्डा, ऑप्शन बी प्रताप राव जाधव, ऑप्शन सी किरण रिजिजू, और लास्ट ऑप्शन क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। तो गाइस ये इसके आयुष मिनिस्टर के द्वारा ही इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में आयुष मिनिस्टर कौन है, आपके प्रताप राव जाधव आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये इम्प्रूव करना किसको, डिजिटल गवर्नेंस को और इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चेयर्ड बाय इंडिया। भारत की जो अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित होगी। आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, और लास्ट ऑप्शन क्या है, न्यू दिल्ली। और हम सभी जानते हैं अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई है ये भारत के अंदर हुई है, जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, भारत के पास, और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये जितने भी फॉरेन मिनिस्टर है क्वाड के अंदर कौन कौन से पहले तो मेंबर है। पहले तो इंडिया आ गया, दूसरा यूएस हो गया, तीसरा आपका जापान हो गया, और लास्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे मेंबर हैं। तो आप इनके फॉरेन मिनिस्टर बता दो, इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो आप क्या बताओगे, जो इंडिया की तरफ से थे कौन, आप सभी जानते हो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, इनके द्वारा ये चेयर्ड किया गया। और यूएस सेक्रेटरी कौन थे, मार्को रूबियो। जापान की तरफ से कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, टोशिमित्सु मोटेगी, ये यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो आप क्या बताओगे, पेनी वोंग। इनके बीच में ये मीटिंग हेल्ड हुई है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च प्रोजेक्ट सक्षम टू प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्पावर रूरल वुमेन। जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया। आपके ऑप्शन क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, नाबार्ड। तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट सक्षम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एम्पावर करना किसको, जो रूरल वुमेन है, किसके द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के द्वारा। इसके थ्रू पूरे भारत के अंदर 12 ऐसे सेंटर खुलेंगे जहां पर रूरल वुमेन को एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपना जीवन वगैरह एम्प्लॉयमेंट को अच्छी तरह से सीख कर उसमें काम कर सके। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है इस वाले क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, हम वीडियो को और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे।
धीरे धीरे अभी चीज़ें और भी इसके अंदर इम्प्रूव करनी है, चाहे से कि राइटिंग होगी, थोड़ी सी ये चीज़ें और भी ऐड करूँगा। तो गाइस उसके लिए बने रहना होगा आपको। तो गाइस इसको जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो आज को इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय गाइस।